नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल शाम के हुए दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट में जो हुआ, कम से कम अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 12 लोगों की कम से कम मृत्यु हुई है और 20 लोग कम से कम घायल हैं। 20-21 हो सकते हैं घायल। वह बॉम्ब ब्लास्ट की जो रिपोर्ट्स थी वो NIA को सौंप दी गई थी नरेंद्र मोदी के कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो तुरंत की तुरंत जांच कर दी जा सके। फिर वो अब नई रिपोर्ट्स, ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं तो इसका पता लगाया गया, तो फिर उन्होंने जो रिपोर्ट्स दर्ज कराई हैं वो बताती हैं। रिपोर्ट्स का दावा यह है कि इसके जो भी तार हैं वो सब पुलवामा से जोड़े गए हैं। मतलब कि यह जो अटैक हुआ है, पुलवामा में रहने वाले कुछ मुसलमान थे जो दिल्ली आए थे। उन्होंने गाड़ी खरीदी एक गाड़ी के शोरूम से, वहाँ से उन्होंने गाड़ी खरीदी। उसी गाड़ी को जिसने खरीदी उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दी, नई गाड़ी खरीद के बेच दी दूसरे मुसलमान को। तो उसमें 95% तक मुसलमान हैं। यह जो काम हुआ है इसमें, तो दूसरे मुसलमान को बेच दी उठाकर उन्होंने। वह है तो टेररिस्ट ही, 95% टेररिस्ट हैं वो सब, जितने भी हैं उसमें टेररिस्ट है 95%। तो उठा के दूसरे को बेच दी और दूसरे ने उठा के उस गाड़ी को लेके गया चला के, वहाँ पर जाके मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन पे जाके उसने खड़ी करी। कम से कम 3 आवर्स तक उसने वेट किया। 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद उसने वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। उस व्यक्ति ने कुछ घंटे इंतज़ार इसलिए किया ताकि शाम हो जाए और वो, मतलब कि वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाए। भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई, शाम के टाइम लोग काम करके आते हैं, घर पे बैठते हैं, घर के लिए निकलते हैं या ऑफिस से, तो वह उसने टाइम देख लिया, उसने टाइम का पता लगा लिया। तो उसी टाइम पे उसने ब्लास्ट हुआ है 6:55 पे, 6:55 पे या 7:21 तक बीच में ब्लास्ट हुआ उसका, रिपोर्ट्स बताती हैं। मेरा भी कहना है कि मैं जब तक नहीं बोलूँगा यूट्यूब पर कि जब तक कि इसमें टोटली पाकिस्तान का हाथ सामने नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरे देश के अंदर आके तुम, हमारे ही देश की राजधानी के अंदर जाके तुम बॉम्ब ब्लास्ट करते हो। फरीदाबाद में इन्होंने बनाया कैंपेन, मतलब कि टोटल इन्होंने संगठन बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार फरीदाबाद में जब इन्होंने संगठन बना लिया तो इन्हें फरीदाबाद में कई दिन पहले या 1 महीने, मान लो 1 महीने पहले गवर्नमेंट ने जाके वहाँ पे छापा मारा था। तो कई चीज़ें नहीं, ब्लास्टिंग की कई चीज़ें थी जो इन्होंने उठा ली थी, वहाँ से गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी। अभी भी आज के दिन जब गए तो कम से कम 57 केजी बारूद या मसाला जो भी था, केमिकल था, वो बरामद किया आज के दिन, ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार। सही बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी ऐसे इंसान है ना जिन्हें गाली दे दो, कुछ भी कर दो, साले नहीं बोलूँगा ना, गाली अब नहीं दूँगा, सही आने पे दूँगा, टाइम आने पे दूँगा। रिपोर्ट्स आ जाने दो। मेरी गवर्नमेंट, इंडिया का हर पीपल इसकी सोच के बैठा है कि रिपोर्ट्स आएँ, दावा हो जाए कि यह सब पाकिस्तान ही करवा रहा है। आतंकवादी तो बना रखा है, वो तुरंत हटा देगा कि भाई हमने आतंकवादी कहाँ पाल रखे हैं, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी है ही नहीं। इंडिया खुद आतंकवादी पालता है और खुद ही घर में अटैक करवा लेता है। ये नौटंकी करेंगे दोबारा से। इनको जवाब देना ज़रूरी है हर एक इंडियन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एंड मैं अपनी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि आप इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही चेतावनी दी थी रिपोर्ट्स के अनुसार कि इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाएगा। अगर इंडिया पे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, अगर इसमें पूरी तरीके से रिपोर्ट्स दावा कर देती हैं। तो यह आगे का निर्णय गवर्नमेंट का होगा, मेरा कोई निर्णय नहीं है। सो बाय बाय, आगे मिलते हैं। अगली कोई नई खबर आती है तो आपको अपडेट मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे नए चैनल को। यह मेरा खुद का नया चैनल है जो मैंने खुद बनाया है आपके लिए। रिपोर्ट्स जो है वो पूरी मैं देखकर दावा करता हूँ, सही बात बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता। तो आप लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।